أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का मौजू है इस्लाम क्या है और ईमान क्या है। इंशाअल्लाह हम इसके बारे में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम ये है, क्या है? इस्लाम के माने ही तौहीद का इकरार करते हुए अल्लाह के लिए सर तस्लीम कर लेना। इस्लाम क्या है? तौहीद यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसकी इताअत बजा लाना, शिरक से दूर रहना। इस्लाम का पहला बात क्या है? उसकी इताअत यानी अल्लाह की इताअत करना और अल्लाह के साथ शिरक ना करना, यानी शिरक से दूर रहना। इसमें फरमाने इलाही का मतलब यह है अल्लाह का फरमान। अल्लाह ताला ने क्या फरमाता है? बला मन अस्लमा वजहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये कुरान की एक आयत है। वो आयत का तर्जुमा है, हक है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप देता है। इसका मतलब क्या है? अपने आप को अल्लाह की इबादत में सौंप देता है और अमलन नेक रविश पर चले। इसलिए उसके रब के पास उसका अजर अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज या कोई दहशत नहीं होगी। कोई खौफ और रंज का मौका नहीं। ये सूरह अल बकरा की आयत है। अब मैं तिलावत करी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 112 है। यानी इसमें क्या है? जो भी अल्लाह ताला को अपने इबादत यानी अल्लाह की इबादत में अपने आप को सौंप देना, अल्लाह सर तस्लीम कर लेना, क्या पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना। यानी नमाज में हो, जिक्र में हो, जो भी इबादत में हो, जो भी अल्लाह के कामों में हो, अपने आप को सौंप देने से उसे क्या हुआ? कोई खौफ, कोई गम, कोई उसे दुनिया की कोई लालच उसे नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह से अपने रुजू किया। जी, अब फरमान इलाही के तो अल्लाह का फरमान है और उसका और क्या है? फरमान नबवी। ये क्या है? फरमान नबवी ये है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अब यानी अल्लाह ताला बता दिया कुरान में ऐसी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खोल कर बयान करते हैं। क्या? अल इस्लाम अन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। पहले ये क्या है? ये कलमा शहादत है। ये पढ़ने से मुसलमान हो जाता है। और इसके और तकीमुस सलात, ये कलमा शहादत है। नंबर 2 तकीमुस सलात यानी सला वतूतु ज़कात व सौमु रमदान तहज्जुल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला। ये मुस्लिम की हदीस है। ये मुस्लिम का हदीस है। इसका तर्जुमा है, इस्लाम ये है कि तू इस बात की गवाही दे के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही। एक मतलब ये, क्योंकि हमें अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करना। अल्लाह अकेला है, उसका कोई शिरिक नहीं, यानी इबादत सिर्फ अल्लाह को करना है। और दूसरा उसका ही मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही। जी, दोमा बात क्या है? वाक़िमुस्सलाता, क्या? नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। नमाज क्या है? ये एक पर यानी कायम है, दूसरे पढ़े तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। यानी जब से नमाज उसे 10 साल की उम्र में से नमाज फर्ज हुई, यानी मरते दम तक उसे नमाज कायम करे। जी,
नमाज के बाद में ये आया ज़कात अदा करो, यानी जो भी जिसके पास भी माल ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, उसे क्या करना, ज़कात अदा करते रहना। ये इस्लाम की बुनियाद में से है। और चारमा क्या है, रमजान के रोजे रखना। रमजान के रोजे यानी अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने के बाद एक महीना रमजान का महीना आता, इसमें रोजे रखना हर मुसलमान का फर्ज है। यानी इसमें कौन किसे किसे इजाजत है, जो भी कमजोर है, यानी बीमारी है, यानी बहुत से बीमारी है, दवा खाने बगैर उसे रोज नहीं होना सकता ऐसा, यानी शुगर के पेशेंट है उनको भी ऐसा नहीं, यानी ज्यादा से ज्यादा बीमारी लोग को ऐसा है। और तीसरे क्या है, हाइजा औरत, और जो भी हाइजा है उसे भी रोजे नहीं, उसके बाद में वो रोजे रखना पड़ता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कि यानी बीमारी, जो भी बीमार है उन पर रोजे फर्ज नहीं, अगर जो चाहे तो वो बीमारी के बाद में रोजे रखना जरूरी है। जी। अगर इस्तात हो तो हज करे। अगर इस्तात हो तो मतलब क्या है, इस्तात यानी माल ज्यादा है, माल ज्यादा है वो हज नहीं किया, वो गुनाह है। अगर से माल उसे है, हज करने को तब माल उसमें है, वो जरूर हज करना चाहिए। जी। इस्लाम का मतलब हमको मालूम पड़ा क्या है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और दोमा क्या है, वाक़िमुस सलात, और तीनमा व आतुज ज़कात, और चारमा और सूमो रमजान, और पांचवा हज, हज करो। ये 5 बातें इस्लाम के बुनियाद है। और हमें क्या है, ईमान की तारीफ हम देखेंगे इंशाल्लाह। ईमान क्या है, ईमान की तारीफ क्या है, इसका मतलब है दिल दिल से तस्दीक, जुबान से इकरार, इज़ा व जोरिया से अमल करने का नाम ईमान है। जी, फरमान इलाही, इसका मतलब है अल्लाह का फरमान। कालत कालती अरबू आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यल्तिकुम मिन अमलिकुम शैया। ये एक कुरान की आयत है, इसका तर्जुमा हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये एक बदवी कहते हैं। एक बदवी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यानी बाहर गांव से आकर उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हम ईमान लाए। वो शख्स ने क्या कहा, हमने ईमान लाए। उनसे कहा गया, यानी उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहे, ईमान नहीं लाए, यानी तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मुतआ हो गए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। सूरह अल हुजरात आयत नंबर 14 है। इसमें क्या है, एक शख्स बाहर से आया, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ईमान लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया उनको, तुम ईमान नहीं लाए, तुम ये कहो कि हम मुताये हुए, यानी ईमान ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक दाखिल नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि हम ईमान लाए, हम सिर्फ ये कह सकते हैं हमें मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। ईमान में ईमान आना दिल में, ये भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह, वो कितनी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ये कहो कि हम मुताये हो गए, यानी ईमान की तरफ हमें मुताये हो गए। जी। और फरमाने नबवी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अल ईमाना अन तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली वल यौमिल आखिरि व तुमिनु बिल कदर खैरिहि व शर। ये एक हदीस है, मुस्लिम की हदीस है ये। इसमें इसका तर्जुमा है, ईमान ये है। ईमान का मतलब क्या है, उन्होंने कहा मैं ईमान लाया, ईमान का मतलब ये है, ये चीजें उसके अंदर है तो वो ईमान की बात। हम देखेंगे वो क्या चीजें हैं। ईमान ये है कि तू अल्लाह, उसके फरिश्तों और उसके किताबों और उसके रसूलों, क़यामत के दिन पर ईमान रखे। नेज भलाई बुराई तकदीर पर भी ईमान रखे। इसमें क्या,
सूरा अल बकरा आयत नंबर पहले में चाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कर कर इसमें ये हुआ, क्योंकि हम इस पर क्या है, पहले अल्लाह पर यकीन रखना, यानी जो भी अल्लाह और उसके फरिश्ते, उसकी किताबें, उसके रसूलों और क़यामत के दिन पर भी वो ईमान रखना। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान करने की ऐसी बात है, पहले हमारी ईमान पक्का किस पर होता है, अल्लाह ताला को हम नहीं देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नहीं देखे और फरिश्तों को हम नहीं देखे, ये किताब अल्लाह की तरफ से है हमको नहीं पता, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, ये हदीसें अल्लाह की तरफ से मुझे पता चला, मैं यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये बहुत से हदीसें यानी अल्लाह को पहचानने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के लिए मदद करती है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब पर और किताबें, इन पर ईमान रखना। नेज भलाई बुराई तकदीर पर, यानी जो भी ये कहते हैं कि मेरी तकदीर अच्छी नहीं, मेरी ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं करना, ये जो भी तकदीर है ये अल्लाह की तरफ से है। ये क्या है, जो भी तकदीर है ये अल्लाह की तरफ, अच्छा हो या बुरा हो, ये सब अल्लाह की तरफ से है। हमें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, हम ऐसा नहीं करना। और क़यामत का दिन भी क्या है, अल्लाह आने वाला है, ये हमको किससे पता चला, हमको नहीं, पहले नहीं पता चला, ये किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से हमको पता चला। यानी अल्लाह है और उसके फरिश्ते हैं और उसकी किताबें हैं और उसके रसूल और क़यामत का दिन, ये सभी क्या है, ये सभी एक गैब की चीज है। हमको इसका इल्म ज्यादा से ज्यादा नहीं पता, पहले हमको मालूम नहीं, जब हमारे सामने आई या खुली दलील बनकर आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें सर तस्लीम कर लेना है, क्योंकि अल्लाह की तरफ हमें मुतवज्जो होना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान का एक हिस्सा है, ये चीजों पर ईमान लाना, ये ईमान में दाखिले का सबब बनती है। जी, हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, लैसल ईमानु बिल तमन्ना वला वला तलह तहल बिल तहल्ली वलाकिन हुआ मा और रफी अलकल्ब वसदकल अमल। इसका तर्जुमा है, ईमान तमन्ना और जाहिरी आराइशी का नाम नहीं। इसमें समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान क्या है, तमन्ना करना और जाहिरी करना, इसका आराइश का नाम नहीं, बल्कि वो तो दिल की गहराइयों में से, दिल की गहराई में पाए जाने वाली चीज है। सुबहान अल्लाह, देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह ईमान कहाँ से पैदा होती, जुबान से करने, जुबान से बात करने और हाथों से हमें कर को दिखाने, ऐसी बात नहीं, दिल की गहराई, यानी दिल में, हमारे सीने में दिल है, दिल में कितनी गहराई से वहां से निकलना, ये ईमान की मिठास, यानी एक हदीस ये है, ईमान की मिठास वो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान उधर से निकलना चाहिए, हमें जुबान से बोलने के बाद और हमारे हाथों से करने का काम नहीं, ईमान दिल से, दिल की गहराई में से निकलने की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल कर रहे हैं, हमारे दिलों में ऐसे ईमान जगा दे। जी, ये ये बात है, दिल की गहराई में से पाई जाने वाली चीज है, जिसकी तस्दीक अमल करे, उसके तस्दीक, यानी जो भी दिल की गहराई में से ऐसी बात आती है उस पर अमल करना, वो ईमान की भी एक चीज है। जी, इसमें और अभी इतना दो हदीस हमें पता चला, इस्लाम क्या है और ईमान की तारीफ, इस्लाम भी हमको पता चला और ईमान की भी हमको पता चला। और इसमें और ये है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है, इसमें जवाब है, मेरा रब अल्लाह की वो जात है। क्या है, मेरा रब अल्लाह की वो जात है जिसने मुझे पैदा किया और अपनी नेमत से मेरी और तमाम मखलूकत की परवरिश की, वही मेरा माबुद हकीकी है। सुभान अल्लाह, ये सवाल कहाँ पूछा जाता है, खबर में पूछा जाता है, ये तेरा रब कौन है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी वाज़े से अल्लाह ताला इसमें बंदे की रहनुमाई की, क्योंकि बंदा क्या कहता है, जिसने मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया
और हर और अपनी नेमत में से मेरी और तमाम मखलूकत की परवरिश, वही मेरा हकीकी माबूद है। सुभान अल्लाह। और उसके अलावा मेरा कोई माबूद नहीं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की वो जात है, हमें इससे क्या मालूम होता, हमको ये मालूम होता हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसके सिवा किसी के अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करना, क्योंकि वो एक हस्ती है अल्लाह ताला। उसके साथ किसी को भी हमें शिरिक करते हैं, उसका दुआ नहीं कबूल होता, यानी वो गुमराह हो जाता। ऐसा शिरिक नहीं करना, वो अल्लाह वही है, उसका साथ कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फरमाने इलाही, ये भी अल्लाह का फरमान है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कर कर हमें सूरह फातिहा में पढ़ती हैं, वो क्या है? तमाम तारीफ, हर तारीफ अल्लाह की लिए है, जो तुम्हारे कायनात का रब है। सुभान अल्लाह। देखो, खाली हमें हमको पता भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब, हमको पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन करने के मतलब उसका तर्जुमा है अम, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम कायनात का रब है। कितनी बड़ी हस्ती है अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्यों उसे शरीक की जरूरत है? नहीं। वो तमाम कायनात का मालिक है, उसका उसे कोई भी शरीक की जरूरत नहीं। जी। और क्या, और उसके बाद में क्या है? तुम्हारा दीन कौन सा है? पहले तुम्हारा रब आया, अब क्या है? तुम्हारा दीन कौन सा है? हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। और वो किताब सुन्नत के बयान करदा तमाम ही इबादत व इताअत का नाम है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कितनी बेहतरीन किताब अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। जी। फरमाने इलाही, ये अल्लाह का फरमान है। क्या है? इन्नल्लज़ीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाहु अकबर। क्या है? आले इमरान, सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 है। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? इन्नल्लज़ीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नजदीक। जी, अस्तगफिरुल्लाह, मैं आयत गलत पढ़ी। इन्नल दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। क्या है? अल्लाह के नजदीक सिर्फ हमारा दीन क्या है? सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम को अल्लाह से ज्यादा पसंद करता है। अब बहुत से हमारे दुनिया में कितने दीना है, कितने ऐसे हमारे दीन से फिर गए, अपने अपना एक दीन, अपना अपना एक मजहब बना लिए। ऐसा ये सबसे ज्यादा कौन सा है? दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा यही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब हमको खबर में दोमा सवाल किया जाता, अल्लाह सुब्हानहू ताला के इज़्ज़त से फरिश्ते, जब हमारा दीन कौन सा है? इस्लाम है। जी। और तीन माह क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? बहुत लोगों को मालूम है और बहुत लोगों को नहीं मालूम हमारे नबी कौन है। हमारे नबी कौन है हम देखेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आपकी विलादत बासत मक्के में हुई। कहाँ हुई हमारे नबी की विलादत? यानी इलादत का मतलब क्या है? पैदाइश। कहाँ हुई? मक्के में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए नबी और रसूल ही, यानी पूरे उम्मत के लिए। यानी पहले जो भी नबी आते गए, वो बस अपने कबीले के लिए नबी होते गए, रसूल होते गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम, यानी उम्मत के लिए, यानी पहले के लोगों के लिए भी, आपके लोगों के लिए भी, जो भी है कयामत तक आने वालों लोगों के लिए नबी और रसूल ही। जी। और एक बात अल्लाह का फरमान ये है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सूरह अल आराफ आयत नंबर 158 है। इसका मतलब है, तर्जुमा है इसका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि लोग मैं
तुम सबकी जानिब अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए, तुम कह दो कि लोगों को तुम्हारे जानिब अल्लाह ताला का मैं भेजा हुआ रसूल हूँ। रसूल का मतलब क्या है? रिसालत, यानी खत इधर से उधर पहुंचना, यानी जो भी मैसेज हमें अब आम तौर पर मैसेज करती, इधर का मैसेज उधर पहुंचता, उधर का मैसेज इधर पहुंचता। अब एक तरह से मेरी बात तुम तक पहुंचती है, ये भी एक रिसालत है। ऐसा नबी और रसूल वो ही, यानी यहाँ क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम कह दो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी। खातिमुन नबी का मतलब क्या है? जो भी हमें कंपनी से चीज लेती, उसको एक स्टाम्प लगा हुआ होता, यानी जब बाहर से यानी खत आता, यानी जब खत हम देखते हैं उस पर एक स्टाम्प रहता, फलान फलान करने से फलान पहुंचने का स्टाम्प है। इसी तरह एक स्टाम्प के जैसा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल आने वाले नहीं। और फरमाने इलाही, अल्लाह ताला का फरमान और एक है क्या? मा काना मोहम्मदिन आबा अहदिम मिन मिन रिजालिकुम वलाकिन 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 रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबी। ये सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 14 है। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं ही, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबी ही। मंसूब नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मिला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज झेल दर्ज ज़लील फरमा इरशाद बारी का नुज़ूल हुआ था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं हो सकते, क्योंकि उनके छोटे बच्चे छोटे उम्र में ही उनका वफात हो गई। इसके लिए जो भी है, यानी ये एक कुरान की आयत है, यानी हम इसका तफसीर बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह। किसी के बाप भी नहीं और किसी के ये बाप नहीं हो सकते। इसलिए ये मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जब बाप होकर तो उनकी नस्ल ऐसा चल 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 को आती, इसलिए नहीं। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबियों का सिलसिला खत्म हुआ, यानी आखिरी नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खातमुन नबी का मतलब क्या है? खत्म लगा दिए गए। अब इनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं नहीं आने वाले। जी। और एक बात यह है, क्या हुआ जब नबूवत कब मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? वो एक उनका वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये सूरह आला है। तो वो यही आयत पहले नाजिल हुई, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़े अपने रब का नाम से जिसने पैदा किया। अपना नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़े, जो भी क्या अल्लाह की इज़्ज़त से ये होता है। पढ़े किसके नाम से? रब के नाम से, जिसने पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया उसका नाम लेकर पढ़ो। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पैदा किया। खलक का क्या मतलब है? पैदा किया। अल्लाह ताला पैदा किया, वो अल्लाह जी वो जात है, तुझे पैदा किया तुमको, तुम उसका नाम लेकर पढ़ो कर कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के मंसूब से उस वक्त सरफराज हुए जब दर्ज जलील इरशाद का नुज़ूल हुआ। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर। इसका मतलब है, यह सूरह अल मुद्दस्सिर की आयत 1 है। इसका तर्जुमा है, ऐ ओढ़ लपेटकर लेटने वाले, उठ और डराओ। उसका तर्जुमा है। इसमें क्या, एक बार वही उतरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब बहुत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, जब आकर घर में खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से कहे, मुझे कंबल ओढ़ दो, मुझे कंबल ओढ़ दो, मैं डर गया, मुझे ऐसा मैं देखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़ को सोने टाइम पर फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से आ गए, उनसे ये कहे कि आए ओढ़ लपट कर सोने वाले, उठो और डराओ, लोगों को डराओ। जी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद
40 साल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नुजुल हुआ, वही नुजुल हुआ। 13 साल नबुवत में, नबुवत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए। यानी वहाँ पर वही नाजिल हुआ जब मक्के में रहे, फिर 13 साल क्या हुआ, जब मदीने में आ गए, हिजरत कर कर मदीने में आ गए, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल बाहयात रहे। मदीने में कितने साल रहे? 10 साल बाहयात रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब 60 पर 3 साल तो खालिक हकीकी से जा मिले। जब उनकी 60 पर 3 साल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, वो अल्लाह ताला से जा मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज तो तौहीद है। तौहीद क्या? सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करना। इसका मतलब अब दावत क्या है, उनका रिसालत क्या है? अल्लाह का इबादत करना, यानी तौहीद से हुआ। तो तौहीद का नाम है, तौहीद का नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने का, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही उनका बात है। क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को भी शिरिक करना नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह को पुकारे, उसकी पुकार में किसी दूसरे को शिरिक ना करे। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारो, उसके साथ किसी को शिरिक नहीं करो करे। जैसा कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? अल्लाह ताला को छोड़कर उन बुतों की पूजा करते थे। इसमें फरमाने इलाही अल्लाह ताला ने फरमाता है, कुल इन्नमा अदऊ रब्बी वला उशरिक बिरब्बी अहदा। इसका मतलब है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो के कहो कि तो मुशरिकीन से कहो, तुम कहो कि तुम अपने रब को पुकारते पुकार पुकारते हो और उसके साथ किसी को शिरिक नहीं करना करते। यानी अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करना, अल्लाह को पुकारना है। यानी कुल इन्नमा अदऊ रब्बी, इसका मतलब क्या है? कह दो, उनसे कह दो अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के साथ किसी को शिरिक ना करो, और दूसरों को अल्लाह के साथ मत पुकारो। सूरह अल जिन आयत नंबर 20 है ये। फरमा फरमान नबवी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही है, अद्दुआ हुवल इबाद। ये सही तरमिजी की हदीस है। इसका क्या है? पुकारना दुआ ही इबादत है, दुआ ही इबादत है। यानी हमें नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ कर जल्दी जल्दी हमें उठते हैं, यानी दुआ करो, यानी दुआ करके अल्लाह को पुकारना, जो भी अपने हाजतें हैं अल्लाह के सामने पेश करना। इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जी, मुसलमानों पर वाजिब है कि वो सिर्फ अल्लाह को पुकारे, किसी गैर को ना पुकारे। क्या करना मुसलमानों का क्या है? मुसलमानों पर क्या वाजिब है? सिर्फ अल्लाह को पुकारना, उसी के साथ किसी को शिरिक नहीं करना, और दूसरों को अल्लाह के बजाय नहीं पुकारना। और वो नबी या वली हो, नबी हो या वली हो, क्यों ना क्योंकि ना हो, यानी कोई से भी नबी हो या वली हो, जो भी है, उनको हमें नहीं पुकारना। हमें बहुत से लोग ये बोलते हैं, क्योंकि हम जाकर वलियां को बोले तो वलियां जाकर अल्लाह से सिफारिश करते हैं। किसी को भी ये हक नहीं है और किसी को भी ये ताकत नहीं है उनमें जाकर अल्लाह से हमारी सिफारिश करे। अल्लाह ताला वो एक हस्ती है, वो कुन फयाकुन से कर देता है। हम अल्लाह से मांगना, जो भी हमें मांगना है अल्लाह से मांगना है, उसके साथ किसी को शिरिक नहीं करना। क्योंकि अल्लाह ताला ने यही फरमाया, शिरिक करने वाले बहुत बड़े गुनाह में से है, और गुनाह कबीरा, इसके लिए शिरिक नहीं करना। इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही कादिर कादिर और मुताल्लिक है। तो अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुतवज्जो है, वो कादिर है होकर भी, यानी हर इंसान का, हर जानवर का, हर उस मखलूक का
इल्म अल्लाह ताला को है। इसके अलावा वो मुर्दे अपनी परेशानी परेशानी दूर करने से आजिजी हैं। मुर्दे क्या है, वो अपनी परेशानी से दूर करने के लिए आजिजी हैं। वो क्या हमारी बातें ये कर सकती हैं, वो हमारे दुए काम ये कर सकती हैं, वो भी हम देखेंगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाता है। फरमाने इलाही वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि व ला यखल ला यखलुकूना शैय्या व हुम यखलुकूना अमवातन गैरा अहयाई व मा यशूरूना अय्याना युबअसून। ये कुरान की आयत है। इसका तर्जुमा है, और वो दूसरे हस्तियां जिन्हीं अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वो किसी भी चीज की खालिक नहीं है, बल्कि वो खुद मखलूक हैं, मुर्दे हैं, ना कि वो जिंदे। और उनको कुछ मालूम नहीं कि उन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। सूरह अन-नहल आयत नंबर 20 से लेकर 21 तक है। क्योंकि इसमें ये आयत में क्या बताया अल्लाह ताला ने, यानी वो भी बंदे ही, उनको भी मैं ही पैदा किया। वो यानी अल्लाह ताला खालिक है, उससे ही हमें करना। यानी जो भी खबरों में है, यानी वो मदफन है, उनको ये भी नहीं पता कि दोबारा उनको अल्लाह ताला कब जिंदा करेगा, कब उठाएगा। यानी वो उनको हमारी आवाज क्यों जाती, वो क्या सिफारिश करती हैं अल्लाह से। इसीलिए हम मुर्दों के पास नहीं जाना, ना कोई दरगाह के पास जाना, ना किसी को भी अल्लाह के साथ शिरिक नहीं करना। क्योंकि हम जो भी हम मांगते हैं अल्लाह ताला, जब तुम एक बात मुझे पुकारो, मैं 100 जवाब तुमको दूंगा कर कर अल्लाह ताला ने सवाल करा किताब में, अल्लाह की किताब में। हमें अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए, उसी के साथ किसी को शिरिक नहीं करना। जी, और एक बात, दो बार दोबारा उठाए जाने से मुतालिक तुम्हारा क्या अकीदा है, उसके इनकारी का हुक्म क्या क्या है। इसका मतलब है, दोबारा उठाए जाने के सिलसिले में मेरा अकीदा यह है कि इस पर ईमान रखना वाजिब है। नेज उस पर भी कि वो ईमान बिल्ला का लाजमी जजा है। और ये कि जो जात मखलूक की तख्लीक व आदम से कर सकती है, दोबारा मखलूक की इयादा कर सकती है, उसके इनकारी का हुक्म उसके मुनकर को जहन्नम में हमेशा हमेशा का मुस्तहक ठहरता है। दलील फरमाने इलाही ये है, उदर बलना मसलन वनसिया खलकहू क़ाला मन यूहिल इज़ामा वहिय रमीम कुल यूहीहा अल्लज़ी अनशा अनशाहा अव्वल मर्रा वहुवा बिकुल्लि खल्लाकिन अलीम। इसका मतलब यह है, अल्लाह ताला ने पहली बार इंसान को पैदा किया, पहले माँ के पेट में कितने की पदरा में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। दोबारा इंसान को पैदा करने में अल्लाह ताला को क्या मुश्किल होता। इसका तर्जुमा यह है, वो अब वो हमें पर हमें हम पर मसाइल जश जशाएं करता है, और अपनी पैदाइश को भूल जाता है, कहता है कौन उन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो पोशीदा हो चुकी हो। उससे उससे कहे उन्हीं वही जिंदा करेगा जिसने पहले उन्हीं पैदा किया। सुबहान अल्लाह। यानी ये भी सवाल बहुत लोगों ने किया। क्योंकि जब मरकर मट्टी हो आती है, हमें रेजा रेजा हो आती है, हमारे हड्डियां हो आती हैं, कौन हमको जिंदा करेगा, ऐसे सवाल करते हैं। उनसे जवाब दीजिए, जो पहले जिसने पैदा किया वही उनको जिंदा करेगा। जी। मुर्दे के हुसन खातिमे के क्या अलामत हैं। जो भी मुर्दा, यानी जब भी कोई भी मरते हैं, हुस्न खातिमा यानी उसकी अच्छी मौत है, तो उसकी क्या क्या खूबियां बयान हुई, इसमें हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हुस्न खातिमे की बहुत सी अलामतें हैं। जिस मुसलमान में मरते वक्त उनमें कोई एक कोई एक पाई जाती है
وہ اس لیے خوشخبری ہوتی ہے، یعنی یہ جو بھی آتے ہیں اب وہ جواب میں سے یہ ایک آئے تو بھی الحمدللہ وہ خوش نصیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے ادا کرنا۔ نمبر 2، جمعے کے دن یا رات کو مرنا۔ نمبر 3، رش الجبین میں مرنا، یعنی مرتے وقت پیشانی پر پسینے سے تر ہو۔ نمبر 4، میدان جنگ میں شہید ہونا۔ نمبر 5، فی سبیل فی سبیل اللہ لڑتے ہوئے مرنا، مثلاً جو فی سبیل اللہ قتل کر دیا جائے، یعنی جو تعاون میں مرنا، یعنی تعاون میں مطلب کیا ہے؟ یعنی کورونا میں جو بھی مرے ہیں ایسے بھی آتا، یعنی جو پیٹ کی یا کسی بھی بیماری میں مر جانا۔ نمبر 6، جو جل کر ڈوب کر مرنا، حالت نفاس میں عورت کا مر جانا۔ نمبر 8، نمونیا کی حالت میں مرنا۔ نمبر 9، دب دب کر مرنا۔ نمبر 10، جان و مال اور دین کی حفاظت میں مرنا۔ فی سبیل اللہ میں اللہ پہرے داری کرتے ہوئے مرنا، یعنی فی سبیل اللہ میں پہرے داری کرتے ہوئے مرنا۔